और चलिए आगे बढ़ेंगे, आपको जानकारी दे दें, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का भिवाड़ी दौरा। भिवाड़ी में तिरंगा यात्रा का शुभारंभ। रिको रेस्ट हाउस हिल टॉप तक यात्रा जाएगी। यात्रा के समापन के साथ सांसद सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। मंत्री संजय शर्मा, विधायक महंत बालकनाथ योगी, जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर, संदीप दायमा भी इस दौरान मौजूद। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं, तमाम दिग्गज तस्वीरों में आपको नजर भी आ रही होंगी। तो विशाल तिरंगा यात्रा की ये लाइव तस्वीरें। भिवाड़ी में तिरंगा यात्रा का आयोजन हो रहा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव इस आयोजन में शिरकत कर रहे हैं। सर, तिरंगा यात्रा कहीं ना कहीं भावना है लोगों में। तिरंगा सिर्फ झंडा नहीं है, भावना है और आज़ादी से पहले से लोगों के मन में है। एक नया काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने के बाद लोगों में, जन जन में जागरूकता जगाने के लिए, और जब हम सब लोग यूज नहीं कर पाते, कानून में बदलाव किया और हर व्यक्ति झंडा उठाकर चल सके, ये सुविधा दी। देखिए, हमारी जो आज़ादी मिली है, ये आज़ादी हमारे देश के महापुरुषों ने अपने बलिदान और संघर्ष करके दी है। आज हम सबका एक लक्ष्य है कि 2047 में ये भारत विकसित भारत बने और विकसित भारत में एक आवाज़, एक साथ, एक तरीके से और एक विश्वास के साथ चले। जब तिरंगा हमारे हाथ में होता है और आप देख रहे हो, नौजवान से लेकर बुजुर्ग तक इतिहास, संस्कृति, विषयों की धारणा करते हुए जब एक स्वर में एक साथ चलते हैं तो विकसित भारत बनाने के संकल्प के लिए चलते हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को दिया। सर, 3 रंग हैं। ऐसा लग रहा है कि अब जब 100 साल बाद आज़ादी के 2047 में विकसित भारत बनेगा तो इन 3 रंगों का जो उद्देश्य था वो पूरा हो जाएगा। नहीं, ये रंग तो आगे बढ़ते रहेंगे क्योंकि ये यात्रा है और मजबूत भारत की यात्रा केवल मजबूत भारत बनाना नहीं है, बनाए रखना है। तो बनाए रखने की यात्रा चलती रहे। हमारे भारत के आसपास देशों में जब कई सारे घटनाक्रम चल रहे हैं तो भारत में इस तरह की यात्राएं बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। भारत दुनिया को लोकतंत्र की राह दिखाता रहा है, लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत बनाने की राह दिखाता रहा है और ये जो यात्रा संवेद स्वर में है, ये पूरे समाज में पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा जगाने के लिए है। और इसलिए मैंने कहा ना, कभी समाप्त होने वाला विषय नहीं है, हमेशा देश के लिए जीना, ये भाव बना रहे, इसके लिए तिरंगा यात्रा। ये अनवरत यात्रा है और आपने इस तरह कहा कि बुजुर्ग से बूढ़े से बच्चा सब लोग तो शामिल हैं, नेता भी सब छोटे बड़े सब शामिल हैं, इवन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो इस यात्रा में शामिल है। तो एक अलग भावना जो है हम देख पा रहे हैं। देख ही रहे हो, आखिर 15 अगस्त हमारी देश की आज़ादी का दिन है, सब लोग उसको याद कर रहे हैं। लगातार बारिश का मौसम था, यात्राएं देश भर में भी हो रही हैं, लेकिन आज भिवाड़ी में आसपास बारिश हो रही है और भिवाड़ी में धूप खिली है। अभी बारिश आएगी ऐसी प्रार्थना करते हैं। तो भूपेंद्र यादव कहते हैं कि ये अनवरत यात्रा है और इस यात्रा में हर शख्स साथ जुड़ा है। महंत बालकनाथ योगी हैं। तिरंगा यात्रा में आप क्या संदेश देते हैं? देखिए, ये भारत को अखंड और एकजुट करने की भावना की यात्रा है और इस यात्रा के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे एक देश को एकजुट किया है और साथ ही साथ में देश के युवाओं में, देश के लोगों के अंदर इस भावना को निरंतर प्रभावित करते रहना कि ये देश, जो आज़ादी मिली देश की, वो बड़े संघर्ष के बाद में मिली है और हम सब लोग अपना जीवन, हमारे जीवन में सर्वोपरि हमारा देश होना चाहिए और देश को आगे बढ़ाने की भावना हम सब युवा साथियों में होनी चाहिए। जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर हैं, आप पहले व्यक्ति हैं जिले के, प्रथम व्यक्ति हैं, किस तरह इन यात्राओं को देखते हैं? इसे देश में भाईचारा, भावनात्मक, देश के प्रति लगाव से संदेश दिया जाता है। यही हमारा है कि हमारा देश एक रहे, सब भाईचारा बना रहे। देश में एकजुटता और भाईचारा वो है, वो तिरंगा है। वन मंत्री संजय शर्मा हैं। सर, ये यात्रा आप देख रहे हैं, जिस तरह लोग उमड़ रहे हैं, तिरंगे लेकर लोग आए हैं, ये कहीं ना कहीं जो नई पीढ़ी है उसमें भी एक नया अंकुरण देशभक्ति के प्रति एक जज्बा पैदा करता है। देखिए, 15 अगस्त 1947 हमारे देश को आज़ादी मिली थी और 150 वर्ष का वो संघर्ष, उसके बाद संपूर्ण देश उस पर्व को हर साल मनाता था। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश की जनता को आह्वान किया, इस पर्व को हम अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहरा करके मनाएं। साथ ही साथ उन्होंने ये आह्वान किया युवा पीढ़ी से कि इस पर्व को हम उत्साह के साथ मनाएं, तिरंगा रैली के माध्यम से मनाएं, हर उस व्यक्ति की सेवा करके मनाएं
जिस प्रकार से हमने आज़ादी को उस वक्त किया था 1947 में, माननीय प्रधानमंत्री जी का तात्पर्य अभिप्राय ये है कि आमजन उस आज़ादी को पहले की भांति हर वर्ष उतने ही उत्साह के साथ मनाए जितने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने अपनी शहादत देकर इस आज़ादी को प्राप्त की थी। तो निश्चित रूप से एक जोरदार आयोजन आज भिवाड़ी में आयोजित किया जा रहा है और आप देख रहे हैं युवा वर्ग हो, बुजुर्ग हो, माताएं बहनें हो, हाथ में तिरंगा लिए देशभक्ति के गीत गाते हुए उन क्रांतिकारियों को भी याद कर रहे हैं, उन स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद कर रहे हैं जिन्होंने देश की शहादत को प्राप्त करने के लिए अपना सर्वोच्च जीवन न्यौछावर किया। देश में देशभक्ति का जज्बा दिखता है, सभी शहरों में इस तरह की तस्वीरें हैं। मुकेश से कहूँगा कि एक बार दिखाएं, दूर तक लोग तिरंगा हाथ में लेकर चल रहे हैं, इस यात्रा में शिरकत कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरह बुलडोजर पर लोग फूल लेकर खड़े हैं। फूल बरसाने के लिए इस यात्रा पर जो देशभक्त तिरंगा लेकर निकले हैं शहर में, उन पर फूल बरसाने का काम बुलडोजर से किया जा रहा है। लोगों में एक अलग जज्बा नजर आ रहा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, वन मंत्री संजय शर्मा, विधायक महंत बालकनाथ योगी, जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर समेत पूर्व विधायक, जिला अध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष समेत भाजपा के कई और नेता हैं जो इस यात्रा में शामिल हैं। पैदल चल रहे हैं, वाहनों में, रथों में चल रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरह लोग लगातार पुष्प वर्षा कर रहे हैं। ये भिवाड़ी में है जहां तिरंगा यात्रा का आयोजन हो रहा है। आज ही अलवर शहर में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन होना है और कल किशनगढ़ बास और खैरथल में तिरंगा यात्रा का आयोजन होना है। यहाँ के लोगों में देशभक्ति कूट कूट कर भरी है और एक अनुमान के मुताबिक अलवर जिले, शेखावाटी के आसपास के जिलों में सबसे ज़्यादा लोग सेना में भी हैं। कारगिल युद्ध में शहीद होने वालों की संख्या भी यहाँ अच्छी खासी थी। देशभक्ति के लिए ये यात्राएं न केवल लोगों को जगा रही हैं, जज्बा पैदा कर रही हैं, बल्कि देश के प्रति अपनी भावनाएं प्रकट करने का मौका भी दे रही हैं। कैमरामैन मुकेश के साथ अश्विनी यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, अलवर। तो देखिए तस्वीरें में आपको दिखा रही है लाइव तस्वीरें कि किस तरह से आज उस यात्रा का शुभारंभ यहां पर हुआ। बेहद खास तस्वीरें भिवाड़ी से, लाइव तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। एक भव्य आगाज इस यात्रा का हो चुका है, सांसद सुविधा केंद्र का यहां पर आगाज। तो लाइव तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं कैसे इसका शुभारंभ यहां पर किया गया और कौन कौन मौजूद है वो जरा एक बार फिर से जान लेते हैं। देखिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यहां पर मौजूद है, तस्वीरों में आपको नजर भी आ रहे होंगे। उनके माध्यम से ही इसका शुभारंभ यहां पर किया जा रहा है। तो सांसद सुविधा केंद्र का ये शुभारंभ की तस्वीरें। मंत्री संजय शर्मा, विधायक महंत बालकनाथ योगी यहां पर मौजूद है, तस्वीरों में नजर भी आ रही हैं। संदीप दाइमा मौजूद है और ये देखिए किस तरह से इसका शुभारंभ यहां पर। लाइव तस्वीरें, सहयोगी अश्विनी हमारे साथ बने, उनका रुख करते हैं। अश्विनी, विस्तार से आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि किस तरह से इसका शुभारंभ हम देख पा रहे हैं कि सांसद सुविधा केंद्र का शुभारंभ यहां पर कर दिया गया है। देखिए, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव लड़ने के दौरान उनसे दो बातें कही थी कि एक तो लगातार ये रहता है कि जब केंद्र में नेता होता है तो मिलना मुलाकात कम होती है, समय कम दे पाता है, तो एक अफवाह होती है। वो मैं कह रहा हूँ कि 8 बजे से पहले चाहे अलवर में, दिल्ली में, जहाँ भी हो, बिना टाइम भी आप मिल सकते हैं। वो उन्होंने कंटिन्यू कराया है और अब तक जब भी ये दिल्ली हो या अलवर हो, 8 बजे पहले अगर कोई भी कार्यकर्ता या नेता मिलने पहुंचता है तो उस समय देते हैं, मिलते हैं। दूसरी बात ये कही गई थी कि अलवर, भिवाड़ी और खैरथल 3 स्थानों पर वो सांसद सुविधा केंद्र चलाएंगे ताकि किसी भी व्यक्ति को ज्यादा चलकर सांसद सुविधा केंद्र पर को शिकायत देने, समस्या का समाधान के लिए नहीं जाना पड़े। और आज इससे पहले अलवर में सांसद सुविधा केंद्र चल रहा है और अभी भिवाड़ी में आज ये सांसद सुविधा केंद्र का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की ओर से किया गया है। साथ ही आज तिरंगा रैली का आयोजन किया गया है और इस रैली में भी ये कह सकते हैं कि हजारों लोगों की भीड़ और 4 किलोमीटर से ज्यादा लंबी ये यात्रा बताती है कि किस तरह लोगों में देशभक्ति जज्बा है और वो लोग तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। सांसद सुविधा केंद्र भिवाड़ी के रिको फर्स्ट जो ऑफिस है
उसमें खोला गया है। खासतौर पर यह भी ख्याल रखा गया है कि सबसे ज्यादा इंडस्ट्री भिवाड़ी में है, अगर इंडस्ट्रियलिस्ट की कोई समस्या है तो रिको ऑफिस आ सकता है और वहीं पर वो सांसद के लिए भी, अब केंद्रीय मंत्री के लिए भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, अपनी समस्या के समाधान के लिए निवेदन यहाँ पर कर सकता है। तो उससे अलग से कोई मेहनत उसको नहीं करनी पड़ेगी। ये कोशिश केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की ओर से की गई। बिल्कुल, बहुत अच्छी कोशिश। बहुत शुक्रिया अश्विनी, आपने जानकारी साझा करी इस पूरी खबर पर।